हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम स्टिमुलस वेरिएशन स्किल के थर्ड कंपोनेंट चेंज इन स्पीच पैटर्न पर बात करेंगे। चेंज इन स्पीच पैटर्न को हिंदी में स्वर परिवर्तन भी कहा जाता है। यहाँ पर पाठ योजना निर्माण के समय हम इसे CSP से प्रदर्शित करेंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा स्वर परिवर्तन क्या होता है ना। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्वरों में परिवर्तन लाना। तो यहाँ पर स्वर परिवर्तन से तात्पर्य होगा कि अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव लेकर आना। अब आवाज़ में उतार चढ़ाव की आवश्यकता क्यों होती है? जब भी शिक्षक अपने व्याख्यान के दौरान या शिक्षण कार्य के दौरान कुछ मुख्य बिंदुओं को बताता है, तब अनायास ही उसकी आवाज़ तीव्र हो जाती है। जब वह मुख्य बिंदुओं का समावेश नहीं करता है, तब वह अपनी आवाज़ को सामान्य रखता है। लेकिन जब उसे लगता है कि यहाँ पर यह आवश्यक विषय बिंदु है या विषय वस्तु है, ये है ना, तो उन शब्दों पर शिक्षक अपने आप ही जोर देने का प्रयास करता है ताकि वह उन मुख्य बिंदुओं पर अपने विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित कर सके। तो इस प्रकार शिक्षक अपने शिक्षण कार्य के दौरान अनेक बार इस प्रकार स्वर परिवर्तन करता है। इसे हम और अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, स्वर परिवर्तन में मुख्य रूप से जिन बिंदुओं को समावेश किया जाता है वह है सबसे पहला आवाज़ में उतार चढ़ाव, अर्थात अपनी आवाज़ को कभी हाई या कभी लो पिच पर रखना। आवाज़ में तीव्रता, अर्थात जब भी शिक्षक मुख्य बिंदुओं का समावेश करेगा तब उसकी आवाज़ तीव्र हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है आपका आवश्यक शब्दों पर जोर। आवश्यक शब्दों पर जोर वही है कि जहाँ पर शिक्षक को लगता है कि यह विषय वस्तु की मुख्य बिंदु है, यह विद्यार्थियों को इसके बारे में पता होना बहुत ही अनिवार्य है, तब वो यहाँ पर अपने शब्दों पर जोर देगा ताकि वह विद्यार्थियों का ध्यान अधिक से अधिक अपने शिक्षण की ओर आकर्षित कर सके। स्वर परिवर्तन जो है वह प्रमुख रूप से निम्न स्थानों पर उपयोग में आ सकते हैं, जैसा कि वाद विवाद प्रतियोगिता के समय, भाषण देने के समय, कक्षा शिक्षण के समय, मंच पर अभिनय प्रस्तुत करते वक्त, कविता का प्रस्तुतिकरण में इत्यादि। कई ऐसे स्थान हो सकते हैं जहां पर व्यक्ति को अपने स्वर में परिवर्तन लाने की आवश्यकता पड़ सकती है। परंतु यहाँ पर स्वर परिवर्तन के लिए एक मुख्य या विशेष बात जो हम देख रहे हैं वो ये है कि स्वर परिवर्तन का प्रयोग वहीं पर होता है जहाँ पर संप्रेषण जो है वह बहुत अधिक लोगों में होता है। आप देख सकते हैं, जब भी हम वाद विवाद प्रतियोगिता की बात करते हैं तो उस समय कोई एक अवसर होता है जहाँ पर कि बहुत सारे लोग उपस्थित होते हैं तथा जो भी पक्ष और विपक्ष में बोलने वाले वक्ता होते हैं वह अपनी आवाज़ के उतार चढ़ाव के माध्यम से श्रोताओं का ध्यान अपनी तरफ या अपने वाक्यों की तरफ या अपने भाषण की तरफ आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। इसी तरह से भाषण में भी आप देखिए कि भाषण कभी एक या दो लोगों के बीच में नहीं दिया जाता है। भाषण के लिए भी सभा होती है, कई सारे लोग उपस्थित होते हैं जहाँ पर वक्ता उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है। कक्षा शिक्षण में भी शिक्षक के साथ में अनेक विद्यार्थी उपस्थित होते हैं। इन द सेम वे मंच पर जब कोई कलाकार अपना अभिनय प्रस्तुत करता है तब अनेक लोग उसे देखते हैं। कविता प्रस्तुतिकरण में भी यही सिचुएशन रहती है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि स्वर परिवर्तन का जो प्रयोग है यह हमेशा हमारे संप्रेषण अर्थात हमारे कम्युनिकेशन को प्रभावी बनाता है। प्रभावी ढंग से मतलब जो श्रोतागण हैं उनका अधिक से अधिक अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करता है। तो एक तरह से वक्ता के लिए यह जो स्वर परिवर्तन वाला घटक है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक को इसका प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि स्वर परिवर्तन क्या होता है, कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में ये उपयोगी हो सकता है और कहाँ कहाँ पर या कौन कौन से ऐसे मुख्य बिंदु हैं जो इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट कंपोनेंट पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।